हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। हम लोग पिछले क्लास में 5.3 का NCERT का चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा सॉल्यूशन देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे का सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आप लोग पीछे वाला अच्छे से समझ गए होंगे उधर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। एक AP है दिया हुआ है हमारे पास 9, 17, 25 ... बोल रहा है इसका कितना पद ले लेंगे कि सबको जोड़ने पर योग हमारा क्या हो जाएगा 636। इसमें दिया है इस AP के कितने पद लेंगे कि जोड़ने पर योग कितना हो जाएगा 636। तो यानी हमको कह रहा है कि n पद ले लिए मान लो, तो Sn हमको दे दिया है 636 और क्या दिया हुआ है A1 बराबर 9, A2 बराबर 17। तो सबसे पहला काम हमारा होता है D निकालने का। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी 17 माइनस 9 बराबर 8। Sn बराबर हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो Sn का मान कितना दिया है 636 बराबर n/2 इंटू 2a। तो 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 9 जोड़ n माइनस 1 इंटू D का मान 8। तो 636 बराबर n/2 और ये हो गया हमारा 9 दूना 18 प्लस 8 गुना n करेंगे तो 8 है और 8 गुना -1 करेंगे तो -8, यानी क्या हो गया ये 636 बराबर n/2। 18 में 8 गया तो 10 प्लस 8n, तो ये हो गया हमारा 636। 2 ले लेते हैं हम कॉमन। अगर 2 ले लिए कॉमन तो इधर बच गया क्या 5 प्लस 4n। 2 कॉमन लेते हैं यहाँ 5 और यहाँ 4। अब ये दो कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अब क्या हो गया 636 बराबर 5 गुना n, 5n प्लस 4 गुना n, 4n स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए 5n को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने पर कितना आ जाए हमारा 5 और गुना करने पर 636 गुना 4 जो आएगा उसके बराबर होना चाहिए। या नहीं तो अगर दिक्कत है तो हम लोग द्विघातीय सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है 5 और c बराबर कितना है हमारा -636। चलिए, तो हो गया मेरे पास समीकरण क्या आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 5 को तोड़ेंगे तो यह हमारा टूट जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। क्योंकि 48 गुना 53 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2544 और 636 गुना 4 2544 होता भी है और 48 में 53 जाएगा तो बच जाएगा 5। अब इन दोनों में से n ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बच गया 4n प्लस 53। इन दोनों में से -48 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बच जाएगा इधर 12 कॉमन आएगा। 12 ले लेंगे कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 53 बराबर 0। अब दोनों में से हम क्या करेंगे 4n प्लस 53 कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा हमारे पास n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n प्लस 53 बराबर 0 और n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n बराबर क्या हो जाएगा -53। तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास -53/4 और यहाँ n बराबर हो जाएगा 12। और हम लोग पिछले चैप्टर में भी इसका चर्चा किए हैं कि जो n का वैल्यू होगा वह हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वह एक कैसा होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक हो या एक प्राकृतिक संख्या। और यहाँ देखिए नेगेटिव आ गया, तो इसलिए n का जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 12। लिखेंगे n का मान एक
धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः n बराबर 12, यानी 12 पद का योग ले लेंगे हम इस एपी का, तो 12 पदों का योग क्या हो जाएगा 636। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी हमको एपी का ए दे दिया है कितना 5, और कह रहा है अंतिम पद 45 है, ए एन हमको दे दिया है 45, और कह रहा है योग उसका जो है वो दिया हुआ है 400, यानी n पदों का योग जो है Sn वो दे दिया है हमको 400। और इसमें क्या हमको फाइंड आउट करना है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है पदों की संख्या और सार्वंतर, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है हमको वो निकालना है n, और क्या निकालना है सार्वंतर यानी d। तो क्या करेंगे इसमें हम, तो देखिए डाटा हमको दिया हुआ है, हमको निकालना है तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 इंटू a प्लस an। तो Sn का मान हमको दे दिया है 400 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a का मान 5 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2 गुना 50, ये कट गया हमारा 25 बार में, तो लिख सकते हैं हम 25n बराबर 400, तो n बराबर 400/25, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 होता है तो 16 बार में कट जाएगा ये, तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 16। अब देखिए n आ गया 16, अब हमको क्या चाहिए था d, तो an बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना दिया हुआ है 45 बराबर a प्लस a का मान 5 प्लस n-1, n का मान हम लोग अभी तुरंत फाइंड आउट किया 16-1 इंटू डी, तो 45, ये 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 15 डी, यानी 45 में अगर 5 चले जाएगा तो ये क्या बच गया 40 बराबर 15 डी, तो लिख सकते हैं हम लोग डी बराबर 40/15, तो ये 5 से कटेगा 8 बार में और ये 5 से कटेगा 3 बार में, तो डी बराबर हो गया 8/3 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, यानी प्रथम पद बोल रहा है हमको है 17 और अंतिम पद यानी ए एन दिया हुआ है 350, और क्या कह रहा है यदि सार्वंतर 9 है, यानी हमको डी दे दिया है कितना 9, और कह रहा है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है n और Sn दोनों निकालना है। हमको क्या क्या बोला कितने पद हैं यानी नंबर ऑफ टर्म, और इसका योग क्या है यानी Sn भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं an बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान दिया हुआ है 350 बराबर a प्लस यानी 17 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू 9, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 350 माइनस 17 बराबर, ये प्लस था इधर आएगा तो -17 बराबर 9n माइनस 9, तो 350 में 17 चले गया तो 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 4, 4 में गया 3 और इधर भी 3 बराबर 9n माइनस 9। अब ये -9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 9n बराबर 333 प्लस 9, तो 9n बराबर कितना हो जाएगा 9 3 12 यानी 342, तो n बराबर क्या हो जाएगा 342/9, तो 9 तिया 27, तो कितना बच गया यहाँ 27 3 4 7 72, 9 8 72, यानी पदों की संख्या कितना आ गया नंबर ऑफ टर्म 38। अब आगे क्या करना है हमको Sn निकालना था। हम लोग Sn बराबर फार्मूला जानते हैं n/2, मेरे पास दो फार्मूला आते हैं, यहाँ जब a और an दिया है तो हम लोग a प्लस an वाला ही यूज करते हैं, तो Sn बराबर n का वैल्यू कितना निकाल लिए हम लोग 38/2 इंटू a प्लस an, a का वैल्यू 17 प्लस an का वैल्यू 350, तो Sn बराबर हो गया, ये कट गया हमारा कितना बार में 19 बार में, तो Sn बराबर हो गया 19 गुना 367,
तो Sn बराबर हो गया है। अब 19 से हम इसको गुना कर देते हैं, 19 सत्ते 33 से के 3 हाथ में रहा 13, 19 छक्के 114 और हाथ में था 13, तो कितना हो गया 127 के 7 हाथ में बच गया 12, 19 दिया 57 और 12, 57 और 12 कितना हो गया 69। तो इसका योग हमको निकल गया 69 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए। बोल रहा है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए, यानी हमको S22 क्या होगा इसका वैल्यू निकालना है। और दिया क्या है इसमें, जिसमें D बराबर 7 दिया है, D बराबर 7 दिया है और कुछ दिया है, तो बोल रहा है और 22वां पद 149 है, 22वां पद यानी S22 जो है इस S नहीं A22 22वां पद, तो A22 का मान हमको दिया हुआ है 149। तो हमको तो इसमें A नहीं पता है, तो हमको सबसे पहले A पता करना होगा तभी तो निकलेगा। तो A कैसे पता करेंगे, हम लोग जानते हैं AN बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब A अगर 22 लिखेंगे तो A 22 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N की जगह 22, क्योंकि N का मान यहाँ 22 लिए तो यहाँ भी 22, माइनस 1 इंटू डी का मान 7। अब A 22 का मान है मेरे पास दिया हुआ कितना 149 बराबर A प्लस इधर बच गया क्या 21 गुना 7, तो 149 बराबर A प्लस 7 एका 7 और 7 गुना 14, तो A बराबर हम लोग लिख सकते हैं 149 माइनस 147, तो A बराबर क्या आ गया 2। अब A निकल गया 2, तो हम लोग को निकालना है S22। तो हम लोग जानते हैं Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस AN, और जब हमको S22 निकालना है तो N का मान क्या लेना होगा 22/2 इंटू A प्लस, तो A का वैल्यू अभी निकाल लिए हम लोग कितना 2, और यहाँ चाहिए AN की जगह A22 और A22 का वैल्यू दिया है उधर 149, तो ये 2 से कट गया 11 बार में, तो S22 बराबर हो गया 11 गुना 151, तो S22 बराबर आंसर क्या आ गया 11 का 1 हाथ में रहा 1, 11 पचे 55 और हाथ वाला 1 56, हाथ में बचा 5, 11 का 11 और 5 16, तो इसका आंसर हो गया 1661। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए। एक एपी है जिसका हमको बोल रहा है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब S51 चाहिए हमको, और जिसका दिया हुआ है कि जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 19 है, जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और तीसरा पद 19 है, जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 19 नहीं 18 दिया हुआ है, तीसरा पद 18 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग D बराबर इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं A3 माइनस A2, तो D बराबर 18 माइनस 14, तो ये हो गया हमारे पास 4, D निकल गया। अब हमको क्या चाहिए A चाहिए, तो A2 बराबर दिया है हमको 14 और A2 को लिख सकते हैं A प्लस D, इसी का मान दिया है 14 और A का मान आ गया D का मान आ गया है 4 बराबर 14, तो A बराबर 14, ये प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4, तो A बराबर हो गया 10। अब S51 निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा। Sn बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अब हमको S51 चाहिए तो क्या हो जाएगा 51/2 इंटू 2A, तो 2 इंटू A का वैल्यू 10 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू कितना है 4 निकाले हम लोग, 4 यहाँ n की जगह हम लोग 51 पुट कर देंगे क्योंकि S51 चाहिए और D का वैल्यू आया है 4। अब आगे स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, S51 बराबर 51/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुना 2 20 प्लस
51 में 1 गया तो 50 गुना 4, तो S 51 बराबर 51/2, अंदर में हो गया 20 और 50 चुके 200, तो S 51 बराबर हो गया 51/2 गुना 220, ये 2 से कट गया, 11 बार में तो हो गया 110, तो S 51 बराबर क्या हो गया, 11 के 1 हाथ में रहा 1, 11 5 55 और हाथ वाला 1 56 और 1 0 था, तो हो गया 56 10, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया हुआ है, यानी हमको S7 का मान दिया हुआ है 49, और आगे कह रहा है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और इसका 17 पदों का योग S17 दिया हुआ है हमको कितना 289, और कह रहा है क्या करना है हमको, इसका Sn फाइंड आउट करना है कि n पदों का योग अगर निकालेंगे तो क्या होगा। चलिए जो डाटा है दिया है उसको देखते हैं, और पहले हम लोग उससे A और D निकालने की कोशिश करते हैं। तो S7 अगर 49 दिया है तो हम लोग जानते हैं Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग S7 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, यहाँ पे 7 हो जाएगा, S7 था तो 7-1 इंटू D का तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये S7 का मान दिया हुआ है कितना 49, तो लिख सकते हैं 49 बराबर 7/2 और अंदर में हो गया 2a प्लस 6D, तो 49 बराबर हो गया 7/2 इंटू 2 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पे a प्लस 3D, ये 2 कैंसिल और ये 7 इधर गुना में इधर आके भाग, तो 49/7 बराबर a प्लस 3D, ये कट गया 7 बार में, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 3D बराबर 7, ये हो गया समीकरण 1। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट जो S17 दिया है उससे निकालेंगे एक और इक्वेशन। सेकेंड Sn का फॉर्मूला पता है, तो S17 का वैल्यू क्या हो जाएगा उस हिसाब से 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो यहाँ जाएगा 17-1 इंटू D। तो S17 का मान दिया है 289, तो 289 बराबर 17/2 और अंदर में हो गया 2a प्लस 17 में गया तो 16D। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 289 बराबर 17/2 गुना, अगर 2 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बच गया a प्लस 8D। ठीक है, ये 2 कैंसिल, ये 17 गुना में तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 289/17 बराबर a प्लस 8D। तो ये 17 से जाएगा 289 17 बार में, तो यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस 8D बराबर 17, ये हो गया समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत है, समीकरण फर्स्ट निकल गया, समीकरण सेकेंड निकल गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर के पास पहुँच जाएंगे। इस तरह हम मिटा देते हैं इधर वाला पार्ट। अब देखिए लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 - 2 से। अब देखिए समीकरण 1 में 2 को हम लोग घटाते हैं, समीकरण 1 क्या था हमारे पास a प्लस 3D बराबर 7। अभी यहाँ था नीचे लिखा हुआ, आप लोग देखिएगा वीडियो में उधर दिख जाएगा। ये हो गया समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है हमारे a प्लस 8D बराबर 17, ये है समीकरण 2। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया -5D बराबर -10, यानी D बराबर -10/7।
-5, तो d बराबर आ गया 2। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास, समीकरण 1 है a + 3d बराबर 7। तो a + 3 × 2 बराबर 7, तो a + 6 बराबर 7, तो a बराबर क्या हो जाएगा 7 - 6, यानी a बराबर 1। अब हमको d पता चल गया 2 और a पता चल गया 1। हमको बोला है इसका SN फाइंड आउट करने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला है, SN। तो देखिए अब इसका SN कैसे निकल जाएगा। SN बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 इंटू SN बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 इंटू d। तो SN बराबर n/2, क्योंकि SN ही निकालना है हमको, n फिक्स किया नहीं है, तो SN जनरल निकलेगा ये 2a। तो 2 × a का वैल्यू दिया हुआ है 1, निकाल लिए हम लोग अभी, इंटू n - 1 इंटू d का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं 2। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 × 2 + 2n - 2, ये दोनों से गुना होगा, 2 × n 2n और 2 × -1 -2, +2 - 2 कट गया। तो SN बराबर हो गया n × 2n/2, तो 2 कैंसिल, तो SN बराबर हो गया n²। ये जनरल टर्म आ गया, SN बराबर n²। ठीक है, इसके आगे वाला पार्ट उधर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 ... से एक AP बनती है और यदि an नीचे के दिए अनुसार परिभाषित है। an क्या दिया है, an बराबर दिया है 3 + 4n। ठीक है, और हमको कहा है कि साथ ही प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करिए। S15 हमको फाइंड आउट करना है और हमको बताना है कि ये जो an है यह एक AP बनाता है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं, a1 निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 4 × 1, जहाँ जहाँ n था वहाँ 1 पुट कर दिए, तो a1 क्या हो गया हमारा 3 + 4 यानी 7। फिर निकालते हैं a2, तो a2 क्या हो जाएगा 3 + इस बार 4 × n की जगह 2 कर देंगे, तो a2 हो गया हमारा 3 + 8, तो a2 हो गया हमारा कितना 11। फिर a3 निकालते हैं, a3 क्या हो जाएगा 3 + 4 × n था, तो 4 × 3, तो a3 का मान हो जाएगा 3 + 12 यानी 15। तो देखते हैं a2 - a1 करते हैं, तो क्या आ जाएगा a2 - a1, a2 का मान है 11 -a1 का मान है 7, तो आएगा ये 4। अब फिर करते हैं a3 - a2, तो ये है हमारा 15 में जाएगा 11, क्या आ गया 4। तो लिखेंगे हम लोग a2 - a1 बराबर a3 - a2 है। अतः यह एक AP बनाती है। अब क्या बोला, अगर AP बना रहा है तो हमको बोला S15 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, S15 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास SN बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। अब देखिए, तो हमको S15 चाहिए, तो S15 बराबर n/2, तो n का मान 15/2 × 2a, तो a1 कितना निकला है 7, तो 2 × 7, फिर प्लस n - 1 यानी 15 - 1 इंटू d का वैल्यू क्या होगा, जो a2 - a1 निकाले यही तो d है हमारा, तो d का वैल्यू हर बार क्या आ रहा है 4, तो ये पुट कर देते हैं हम लोग 4। ठीक है, तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2, 7 दूना 14 प्लस 15 में 1 गया 14 गुना 4,
तो S15 बराबर हो गया 15/2, इधर 14 + 14 चौके 56, तो S15 बराबर हो गया 15/2 गुना 56 4 60 10 70, ये कट गया 35 बार में। तो S15 बराबर हो गया 15 × 5 = 75 के 5, हाथ में बचा 7, 15 × 3 = 45 और 7 52, 525। कोई दिक्कत है? सेकंड बनाते हैं हम लोग 10 का 2 नंबर। एक और क्वेश्चन है 10 नंबर में। 10 का दूसरा नंबर क्या कह रहा है? an बराबर 9 - 5n। ये भी बताना है कि यह एक एपी बना रहा है, A1 A2 A3 जो होगा इसका एपी में होगा, और एक इसके लिए भी हमको S15 का वैल्यू चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग A1 निकालते हैं। तो A1 का जो वैल्यू होगा हमारा क्या हो जाएगा? 9 - 5 × 1। तो A1 हो जाएगा हमारा 9 - 5 बराबर 4। फिर निकालते हैं A2। तो A2 बराबर क्या होता है? 9 - 5 × n था, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो A2 बराबर हो जाएगा 9 - 10 बराबर -1। फिर A3 निकालेंगे। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 5 × 3। जैसे जैसे वैल्यू यहाँ हम लोग 1 निकालेंगे तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, A2 निकलेगा तो वहाँ n की जगह 2 पुट करेंगे। ऐसे ही पुट करते जाना और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 15, तो ये हो गया -6। अब देखिए यह एक AP है या नहीं है, हम लोग पहले इसको चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे? A2 - A1 पहले फाउंड आउट करते हैं हम लोग। तो A2 - A1, तो A2 का वैल्यू कितना है? -1 में माइनस करना है किसको? A1 को, यानी A1 है हमारा 4, A1 है हमारे पास 4, तो ये क्या निकल गया? -5। अब A3 - A2 करते हैं। तो A3 क्या है हमारे पास? -6 में माइनस करना है कितना? -1, तो ये हो गया हमारा -6 और माइनस माइनस +1, तो ये फिर से हो गया हमारा -5। अब लिखेंगे नीचे कि A2 - A1 बराबर A3 - A2 है। अतः यह एक AP है, जिसका D कितना निकल रहा है हर बार? -5। अब देखिए, अब हमको चाहिए इसका SN। इसका SN निकालेंगे हम लोग। तो SN निकालने के लिए इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं पार्ट। SN निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो हमको S15 निकालना है। तो लिखिए S15 बराबर 15/2 × 2a। तो 2 × a का वैल्यू कितना है हमारे पास? a का वैल्यू 4 + n - 1, तो n की जगह 15 - 1 × d। d का वैल्यू कितना है? -5। तो S15 बराबर हो गया 15/2 × 4 दूना 8 + 14 गुना -5। तो S15 बराबर हो गया 15/2 8 और प्लस गुना माइनस, -14 × 5 = 70। तो S15 बराबर हो गया 15/2 गुना 70 में 8 गया तो 62, लेकिन माइनस, अब ये 2 से कट जाएगा 31 बार में। तो S15 बराबर क्या बच गया मेरे पास? 15 गुना -31। तो S15 बराबर क्या निकल जाएगा हमारे पास? 15 × 15 के 5, हाथ में रह गया 1, 15 × 3 = 45 और हाथ वाला 1 46, -465। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यदि किसी एपी का प्रथम n पदों का योग 4n - n² दिया है। एक एपी है जिसका हमको बोला Sn दिया हुआ है, कितना? n के रूप में दिया हुआ है 4n - n², और कह रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? हमको इसमें जो पूछा है प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद तो A1 होता है, लेकिन ये S1 क्यों कह रहा है? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं वास्तव में जो A1 होता है वही S1 होता है। हम लोग इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था 5.3 के लिए, उसमें हम लोग इसका डिटेल से चर्चा किए। आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पीछे जाके प्लेलिस्ट में चेक करके 5.3 का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो जो S1 होगा वही A1 होगा। आगे क्या कह रहा है फिर हमको इसमें निकालने के लिए? प्रथम 2 पदों का योग अर्थात S2। फिर कह रहा है हमको दूसरा पद यानी A2,
फिर आगे कह रहा है हमको दूसरा पद के बाद इसी प्रकार तीसरा कॉमा 10वें और nवें पद ज्ञात करिए। इसी प्रकार से तीसरा पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा और nवां पद क्या होगा, ये सारा हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसको। बहुत सारा चीज़ इसमें फाइंड आउट करने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग S1 निकालते हैं तो S1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिए तो S1 बराबर हो गया 4 - 1 बराबर 3। S1 निकल गया, प्रथम पद पूछा था, यानी S1 A1 दोनों बराबर होता है। एक पदों का योग और पहला पद एक ही चीज़ होता है ना। तो S2 निकालना है तो S2 बराबर क्या होता है हमारे पास 4n - n स्क्वायर, यानी 4 × 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो S2 बराबर हो गया 8 - 4 बराबर 4। कोई दिक्कत है? चलिए S1 निकल गया, S2 निकल गया। अब हमको निकालना है A3, A10 और AN। तो हम लोग जानते हैं एक चीज़ पढ़े थे फार्मूला, अगर आप लोग को याद होगा तो देखिएगा, पीछे इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा इसका 5.3 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। AN = एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे SN - SN-1 पढ़े थे इस फार्मूला को। तो यदि हमको चाहिए A2 तो A2 बराबर हो जाएगा S2 - S1। तो A2 बराबर हो जाएगा S2 का वैल्यू है कितना 4 - S1 का वैल्यू है 3। तो ये हो गया हमारा A2 1, और जो A1 है वो तो S1 के बराबर है, इसलिए ये हो गया हमारे पास 3। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं पहले D बराबर क्या होता है A2 - A1, यानी 1 - 3, तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब हमको क्या निकालना था A10। तो AN बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास A + n - 1 × D। तो A3 निकालेंगे तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A + 3 - 1 × D, यानी A का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, A का वैल्यू है हमारे पास कितना 3, और इंटू D का वैल्यू कितना निकालिए हम लोग -2। तो A3 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × -2। तो A3 बराबर हो जाएगा 3 - 4, यानी -1। A3 हमारा हो गया -1। ठीक है। अब A10 निकालना है तो A10 बराबर क्या हो जाएगा A + 9D हो जाएगा। तो A10 बराबर A का वैल्यू कितना है 3 + 9 × D का वैल्यू है -2। तो A10 बराबर हो जाएगा 3 - 18 बराबर -15। तो A10 बराबर हो गया -15। अब एक जनरलाइज करके लिखना है हमको AN का। तो AN बराबर क्या होता है A + n - 1 × D। तो AN बराबर A का वैल्यू कितना निकाल दिए हम लोग, A का वैल्यू निकाले हैं हम लोग 3 + n - 1 × D का वैल्यू है -2। तो AN बराबर क्या निकल जाएगा 3 + -2 × n -2n और +2। तो AN बराबर हो गया हमारे पास 3 ± -2n और +++2, यानी AN बराबर निकल के आया हमारे पास क्या 5 - 2। ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, प्रथम 40। तो लिखते हैं हम लोग पहले 6 से विभाज्य धन पूर्णांक के क्रम क्या हो जाएगा, पहला 6 फिर 12 फिर 18, ऐसे ही करते करते 40 वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा 40 बार में
पहला वाला 6 का 6, दूसरा वाला 6 दूना 12, तीसरा वाला 6 3 18, तो 40वां वाला क्या हो जाएगा 6 चौके 24 यानी 240। इसका हमको योग निकालने के लिए बोला है। तो हमको इसमें दिया क्या क्या है, अब इस दिए हुए क्रम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हमको दिया है A1 का मान क्या दिया है 6, सेकंड दिया है A2 का मान कितना दिया है 12, और थर्ड दिया हुआ है हमको AN, यहाँ से लिख देते हैं अंतिम वाला 240। ठीक है, तो हमको सबसे पहला निकालना होगा D। तो D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6। सेकंड एक फार्मूला हमारे पास आता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। an का मान कितना दिया है 240 बराबर a प्लस a का वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6। अब देखिए तो 240 में ये 6 घटेगा, प्लस था तो इधर आएगा माइनस, उधर क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 6, तो ये हो गया 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 236 बटे 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18, बचा कितना इधर 2 3 5, 6 से ये कटेगा पूरा पूरा। चलिए तो 240 में 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 234 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। तो n माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 234 बटे 6, तो ये हो गया 6 तिया 18। यहाँ पे कितना बच गया 2 3 5 54, तो 6 9 54, तो n माइनस 1 बराबर 39, तो n बराबर 39 प्लस 1 यानी n का वैल्यू निकल गया हमारे पास 40। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा था ये पूरा S 40 यानी सबका जोड़ क्या होगा वो निकालना था। हम लोग जानते हैं Sn बराबर फार्मूला होता है हमारे पास n बटे 2 इंटू a प्लस an, तो S 40 बराबर हो जाएगा 40 बटे 2 इंटू a प्लस an, तो a का वैल्यू कितना है 6 प्लस an का वैल्यू 240, तो S 40 बराबर हो जाएगा इधर 20 और इंटू इधर हो जाएगा 246। इसको इंटू में ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो S 40 बराबर क्या हो जाएगा 246 दूना 492 पर 1 0, तो ये हो गया हमारा S। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, 8 का प्रथम 15 गुणज का योग निकालना। तो लिखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज का क्रम कुछ ऐसे होगा। 8 का प्रथम 15 गुणज चाहिए, तो 8 एक 8, 8 दूना 16, ऐसे ही चलेगा 8 तिया 24, ऐसे करते करते 8 गुना 15 तो यानी 120, 15 8 20 ऐसे है क्रम। अब इस सबका हमको बोल रहा है योग निकालना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a बराबर कितना है 8, a2 बराबर कितना है 16 और an बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास 120। तो अब देखिए हम लोग पहले d फाइंड आउट करते हैं। d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8। ठीक है, d हमारा निकल गया। अब क्या करना है हमको, an दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए निकालना है, क्या है हमको पहले n का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं an बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हम लोग 120 रख देंगे क्योंकि 120 दिया हुआ है, बराबर a प्लस a का वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, डी का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 8। अब ये 120 और ये प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 8। 120 में 8 चल गया तो बचा क्या 112 बराबर n माइनस 1 इंटू 8। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 112 बटे 8, तो 8 है कहाँ 8, बचा यहाँ 3 हो गया 32, 8 चौके 32। तो नेक्स्ट इधर देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं पहले। अब देखिए
क्या आ गया हमारे पास, n-1 बराबर 14, तो n बराबर हो गया 14 + 1, तो n बराबर हो गया 15। कोई दिक्कत है, n का मान हो गया 15। अब हमको चाहिए था क्या, Sn, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a + l, डायरेक्ट इसका यूज़ कर देते हैं ना, a + an। ठीक है, तो Sn हमको निकालना है, यानी S कितना 15 निकालना है, n का तो वैल्यू 15 ही आया, तो n की जगह क्या रखेंगे 15/2 इंटू a + an, a का वैल्यू कितना है 8 + an का वैल्यू कितना है 120। तो S 15 बराबर क्या हो गया 15/2 गुना 128। 128 को अगर कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, तो S 15 बराबर क्या हो गया 15 गुना 64। तो S 15 बराबर जो वैल्यू आएगा गुना होकर कितना हो जाएगा, ये 15 चौके 60 के 0 हाथ मेरा 6, 15 छक्के 90 और 6 96, यानी 960। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्या का योग, तो 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्या का क्रम होगा वो कैसा होगा, 0 से 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5 डॉट 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 50 के बीच था, तो उधर क्या आ जाएगा हमारा विषम संख्या में 49। विषम संख्या का 2-2 का अंतर होता है, हर विषम संख्या में 2-2 का अंतर होता है। तो इसमें हमको a1 मिल गया कितना 1, a2 मिल गया कितना 3, तो यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं, और an कितना मिल गया हमारे पास पहले 49। अब हम लोग d निकाल सकते हैं कैसे, a2 - a1 यानी 3 - 1, तो बराबर d निकल गया हमारे पास 2। अब हम क्या करते हैं, an से n का वैल्यू निकालेंगे, a + n-1 इंटू d, तो an, तो 49 बराबर a + n-1 इंटू d, a का वैल्यू कितना दिया है 1 + n-1 इंटू d का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो 49, ये +1 इधर आएगा तो -1 बराबर n-1 इंटू 2। अब क्या करना है, 49 में गया तो 48 बराबर n-1 इंटू 2, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग n-1 बराबर 48/2 यानी 24। अब आगे देखिए बराबर क्या निकल जाएगा हमारे पास 24 + 1, तो n बराबर आ गया 25। हमको क्या करने के लिए बोला है, इसमें बोल रहा है कि सभी का योग निकालना है 1 से 49 तक का, यानी Sn निकालना था। Sn बराबर हमारे पास फार्मूला होता है n/2 इंटू a + an का यूज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि an भी पता है और हमको a भी पता है, तो S 25 बराबर हो जाएगा हमारे पास 25/2 इंटू a + an, तो a का वैल्यू क्या है 1 + an का वैल्यू 49, तो S 25 बराबर 25/2 इंटू 50, तो ये 2 से कटा देंगे हम 25 बार में, तो S 25 हो गया हमारे पास 25 गुना 25, तो S 25 बराबर हो जाएगा 625। ठीक है, 25 25 625। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक। तब तक आप लोग इसको देखिए और समझने का कोशिश करिए। अगर इसमें कहीं कुछ डाउट है तो हमको कमेंट करके बताइए। और आप लोग रेगुलर देखिए ध्यान से वीडियो, आप लोग को सारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, सारा क्वेश्चन समझा के एक एक डिटेल्स हर पॉइंट को समझाते हुए क्वेश्चन बनाया है। आप लोग ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो डाउट नहीं के बराबर रहेगा। ठीक है, पीछे वाला आप लोग रिविजन करते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।